हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1073 से लेकर 1075 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। टाइटल और थंबनेल देख के तो तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा। और गाइस 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर लेना है। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो काइडो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका होता है लूफी की पावर से, क्योंकि उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि ये क्या-क्या कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी ज़मीन फाड़ रहा है, कभी बिजली पकड़ रहा है, कभी जायंट हो जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, ये कैसी रिडिकुलस पावर है। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोगों ने मेरे लोगों को कैसे बर्बाद कर दिया। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि वही सांजी की फाइट देखने को मिलती है, जिसके अंदर सांजी ने क्वीन को मार-मार के उसका भर्ता बना दिया था। इधर से हमारे डॉगस्टूम और कैट वाइपर ने इधर से जैक का भर्ता बना दिया था और इधर से ज़ोरो ने किंग की चड्डी उतार के उसको पीटा था। इधर से जो काइडो होता है वो कह रहा होता है कि तूने इतना अच्छा मेरा शहर, मेरे लोगों को तबाह कर दिया, मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा स्ट्रॉ हैट। तो वो कहते हैं कि किसी भी कीमत पे मैं इसको आजाद करके रहूंगा। तो अब तक हम देखते हैं कि काइडो जो होता है एक झटका देता है लूफी को, लूफी उड़ता हुआ जा रहा होता है तभी वो बॉल बन जाता है और अनलिमिटेड पंचेस का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है काइडो के ऊपर। काइडो भाई अपने घुटनों पर आ जाता है और इधर से लूफी जो होता है वो कह रहा होता है कि क्या हुआ काइडो, थक गया क्या, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। और वो बहुत ही तेजी से जमीन को पीछे फेंकता हुआ भाग रहा स्टार्ट कर देता है। इधर से काइडो जो होता है वो सीधा तैयार हो जाता है उसको मारने के लिए और उसके ऊपर कट मारता है, लेकिन लूफी जो होता है वो बचे जाता है। वो कह रहा होता है अभी मैं मर जाता। अभी इधर से सीन आता है परफॉर्मेंस हॉल के अंदर, जिसके अंदर हम लोग चॉपर को देखते हैं जो कि चिल्ला रहा होता है लूफी नामी सामी ऐसा करते हुए। तो इधर से नामी जो होती है उसके सामने आ जाती है और वो कह रहे होते हैं कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि बाकी लोग जो है वो अपना अपना मिशन कर रहे हैं। इधर से उठूमा जो होता है वो कह रही होती है कि स्ट्रो हैट कुछ भी करे वो जीतेगा, वो जीतेगा। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे बंदे मतलब पिटे पड़े हैं, बिल्कुल बुरी हालत हो चुकी है, सब लोग जल बुन के राख होने वाले हैं। इधर से ब्रुक को देखते हुए कुछ लोग तो कहते हैं कि यार हमें माफ कर देना, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। तो कहता है अरे हम पहले से मरा पड़ा है यार, छोड़ना। इधर से हम रेंजो और जिम्बे को साथ में आते हुए देख रहे होते हैं, जिसके अंदर जो रेंजो होता है वो कह रहा होता है कि इस जगह को बचाने की जिम्मेदारी अब केवल मेरे ऊपर ही है, किसी भी तरीके से मुझे इसको बचाना होगा। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है सांजी जो होता है जितनी भी लेडीज होती है उन लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। अगर उनके ऊपर कोई चीज गिर रही होती है तो उसको बचा रहा होता है, लेकिन इधर से सांजी को भी समझ नहीं आ रहा होता किस तरीके से यहाँ से निकले। इधर से हम अप्पो को देखते हैं जो कि एक जायंट से मतलब नंबर से फाइट कर रहा होता है और उसको समझ नहीं आ रहा होता। इधर से ऊसब जो होता है अकीको और किन्मो को लेके आ रहा होता है और इधर से हमारा जो जिराफी होता है उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है और दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तो ऊसब जो होता है वो कह रहा होता है कि मेरे पास इसका इलाज है। तो भी वो एक फ्लावर बना देता है जिसमें से पानी निकल रहा होता है और कुछ भी पानी निकले उससे कुछ नहीं हो रहा, वही जल कर राख हो जाता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो फैंकी है वो जोरो को लेके भाग रहा होता है और काफी सारे जो बीस्ट पायरेट हैं जो कि गिफ्टर्स हैं वो फ्रैंकी के पीछे हैं, क्योंकि वो फ्रैंकी को बिग ब्रो समझ चुके हैं। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हमारी मिंग ट्राइब के लोग हैं वो भी आग में फंसे हुए हैं, उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होता। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो रेंज होता है वो कह रहा होता है कि मैं पैदा ही इस चीज के लिए हुआ था। जिम्बे तो रेडी है, अब दोनों के दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस पे खड़े हैं और इधर से वो याद कर रहा होता है कि किस तरीके से पास्ट में ये झेल चुके हैं जब पूरी कुरी में आग लगा दी गई थी। और फिर ये रेंजो जो होता है वो पहुंचा था जाओ आइलैंड और जाओ आइलैंड पे इसने नई टेक्निक सीख दी, जिसके अंदर उसने जाओ से मतलब कि जुनेशा से सीखी थी ये टेक्निक पानी की। तो उसने जब वो पानी की बारिश करती थी तो इसने एक काम किया था, इस जो स्क्रोल है उसके अंदर रिस्टोर कर लिया था। तो वो उसी टेक्निक को रिस्टोर को रिलीज कर देता है, जिसके अंदर वो जिम्बे की तरफ फेंक देता है और जिम्बे जो होता है वो वाटरफॉल शोल्डर अटैक कर देता है, जिससे कि वो पूरे पानी को इधर उधर फैला सके। तो वो पूरे पानी को इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरे कैस्टल के अंदर पानी फैलना स्टार्ट हो चुका है और जितने भी लोग आग से जल के राख होने वाले थे अब वो बच चुके हैं, लेकिन जो डेवल फ्रूट यूजर्स हैं उनकी हवा टाइट है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो यामाटो होता है वो मोमो को कह रहा होता है कि तुझे किसी भी तरीके से इसको बचाना होगा, तुझे यहाँ से इसको हटाना होगा, तुझे पता है ना काइडो हार रहा है तो ये सीधा गिरेगा फ्लावर सिटी के ऊपर, तुझे बचाना होगा, स्ट्रो हैट हमारे लिए लड़ रहा है। तो एकदम ही वो लूफी को देखता है और वो फिर से चार्ज अप हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओनिगिशिमा होता है उसमें आग लग चुकी होती है, पूरा लावा वावा फटना स्टार्ट हो चुका होता है और वो धीरे धीरे करके गिरना स्टार्ट हो जाता है फ्लावर सिटी की तरफ। लेकिन इधर से जो मोमो होता है वो अब क्लाउड्स बनाने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे कि वो पूरे के पूरे ओनिगिशिमा को थाम सके। और वो याद करने लगता है अपने पास्ट में, जिसके अंदर कुरी के अंदर तब उसकी माँ को जलाया जा रहा था जब ओडिन को मार देता। तो उसके बाद सारे के सारे जितने भी बीस्ट पायरेट्स के बंदे थे सारे के सारे आ चुके थे यहाँ पर आग लगाने के लिए। तो इधर से यहाँ पर मोमो जो होता है वो रो रहा होता है अपनी माँ के पास और मना कर रहा होता है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन इधर से जो किनोमो है वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है और बोलने लगता है कि हम लोग फ्यूचर में 20 साल बाद वापस आएंगे इस जगह को बचाने के लिए, तो तुझे हम लोगों के साथ आना ही पड़ेगा। मोमो आप मेरे लीडर हो, आप मेरे साथ चलिए। इधर से उसकी माँ भी समझाने लगती है, लेकिन वो रो रहा होता है। लेकिन आखिरकार हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि मोमो को इस चीज़ के थोड़ा सा रियलाइजेशन हो जाता है, जिसके अंदर उसकी माँ उसके ऊपर हाथ रखने वाली होती है। लेकिन वो चला जाता है और कहता है कि माँ हम लोग 20 साल बाद मिलेंगे। और इधर से जो मोमो होता है करंट टाइम के अंदर जिसमें वो सब याद कर रहा होता है और ओरिंगिशिमा को थामने की कोशिश करना स्टार्ट कर देता है।
इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो लूफी होता है वो बिजलियां पकड़ के काइडो के ऊपर फेंक फेंक के मार रहा होता है। इधर से तो काइडो भी गाली देने लगा है कि कितनी अपसर्ड पावर है इसकी, ये समझ ही नहीं आ रहा, रिडिकुलस पावर। इधर से लूफी जो होता है वो भाग रहा होता है, हवा हवा में इधर उधर कूद रहा होता है। काइडो का कोई अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसकी बॉडी जो होती है उसी तरीके से बैंड हो जाती है अगर जिस तरीके से उस पर अटैक पड़ता है। इधर से काइडो जो होता है पूरी जान लगा लगा के ऊपर ठंडर बगूरा दे रहा था। वो बंदा ऊपर से जो बिजलियां गिर रही है उसके ऊपर स्लिंग शॉट मार के एक एरो की तरह सीधा निकल के काइडो में पंच पंच बरसा दे रहा है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि जैसे ही काइडो उसको ऊपर एक और अटैक करता है तभी बहुत सारी बिजली कड़कती है जिसके अंदर वो बिजली में बाउंस करने लगता है सारी की सारी, और इधर से इधर करने लगता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि वो बहुत ही तेजी से वहां से पकड़ के बिजली को बहुत ही तेजी से ट्रेवल करते हुए आता है काइडो के ऊपर, और काइडो के ऊपर पंच मारता है और काइडो को जमीन में गाड़ देता है। और जैसे ही ये करता है तो चारों तरफ से उसके ऊपर बिजली बिजली आके गिरनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन काइडो फिर से एक और देता है जिससे कि जो लूफी है उसके ऊपर तो बहुत ही बुरा असर होता है। लेकिन ब्लैक लूफी जो होता है वो आसमान में पहुंच जाता है, मतलब जो बादल होते हैं उनमें पहुंच जाता है। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि ओनिगिशिमा ओनिगिशिमा में अभी भी लोगों को कुछ नहीं पता, वो लोग अभी भी एंजॉय कर रहे हैं, अपना फेस्टिवल बना रहे होते हैं, और सबके सब लोगों ने वो जो लाइटें होता है उसको जला के ऊपर उड़ा दिया और अपनी अपनी विशेष मांगनी स्टार्ट कर दिया कि काइडो से हम आजाद हो जाएं, काइडो खत्म हो जाए, ओचिरो मर जाए, मैं अपने पापा से मिल लूं वगैरह वगैरह। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है क्योंकि काइडो ने लूफी को आसमान में पहुंचा दिया है। लेकिन देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी ने उसका गिरबान पकड़ रखा होता है अभी भी, और इधर से वो कह रहा होता है कि अब तू क्या करना चाहता है स्ट्रॉ। लेकिन तैसे ही लूफी कुछ करने वाला होता है, लेकिन इतने में वो अपनी ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और इधर से वो थंडरस्टॉर्म ट्विस्टर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी ऊपर से हमें बहुत तेज हंसने की आवाज आती है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि लूफी बहुत ही तेजी से आ रहा होता है नीचे की तरफ। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ओचिरो है वो भी जलकर राख हो चुका होता है, और राख होने की वजह से क्या होता है कि जो पिन होती है उसकी बॉडी के अंदर से वो निकल जाती है, जिसकी वजह से अब वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर ट्रांसफॉर्म हो सकता है तो ये आग जो है अब उसके सामने कमजोर पड़ जाएगी। इधर से वो कह रहा होता है कि हीरोइन मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इतने में वो याद करने लगते सब कुछ। इधर से हम लोगों को देखने मिलता है जो होयो होता है वो कमजोर पड़ रहा होता है, लेकिन वो कह रहा होता है कि हमें किसी भी तरीके से जीतना होगा क्योंकि ये हमारा आखिरी चांस है, स्ट्रो है हमारे लिए लड़ रहा है तो हमें भी अभी इस आग से हार नहीं माननी है, हमें सारे लोगों से लड़ना होगा, जीतना होगा। और सारे के सारे लोगों के अंदर उत्साह फिर से भर जाता है। इधर से ऊसुप जो होता है वो भागता हुआ जा रहा होता है और तभी वहां पर पानी आ जाता है जिसकी वजह से वो सारे के सारे जो होते हैं वो डूबते हो जाते हैं और आग बुझ जाती है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है फ्लावर सिटी के अंदर अभी भी लोग फेस्टिवल बना रहे होते हैं और पूरा एंजॉय कर रहे होते हैं, और तभी अचानक से बिजली कड़कती है तो ओनिगिशिमा आसमान में देखने को मिलता है, लेकिन अभी भी इन लोगों ने नहीं देखा। इधर से जो होयो होता है वो कह रहा होता है कि स्ट्रो हेड हमें आजादी दिला के रहेगा। किस तरीके से हम लोगों ने फाइट किया, 20 साल से हमारे लोग अपनी नस्लों को कटवाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब वो समय आ चुका है आजादी का। ये चीज देख के मुझे फिलिस्तीन के लोगों की और म्यांमार के लोगों की याद आ रही है, और अफ्रीका के जो गरीब देश हैं उनकी, जिनके अंदर गुलामी में उनको किया जाता है। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मोमो जो होता है वो अभी भी ओनिकिशिमा को खींच रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से आवाज आती है, ये है मेरा पंच, बजरंग गन। इधर से लूफी जो होता है बहुत ही बड़ा, मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा पंच लेके आया होता है नीचे की तरफ, और इधर से वो सब लोग कह रहे होते कि यही है 20 साल के बाद की आजादी। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारे के सारे लूफी को देखना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि अब लूफी का जो बजरंग गन है वो आ रहा होता है बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ, और वो इतना ज्यादा होता है काइडो भी उसके सामने मच्छर जैसा लिख रहा होता है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है काइडो भी उसकी तरफ देख रहा होता है, और तभी अचानक से लूफी की तरफ आग आने लगती है और लूफी का एक हाथ जल जाता है। तभी काइडो जो होता है वो कह रहा होता है कि तू मुझे छू के भी नहीं रह सकता, ये है मेरा फ्लेम ड्रैगन डांस। और इधर से उसने एक नया मोड पा लिया है, मतलब फ्लेम ड्रैगन, और वो कह रहा होता है कि तू अगर इसको छूने की कोशिश भी करेगा मुझे तो चल कर राख हो जाएगा। लेकिन इधर से जो लूफी है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। इधर से सारे के सारे लोग लूफी लूफी चिल्ला रहे होते हैं। इधर से काइडो भी उसी को देख रहा होता है कि वो लेकर आएगा कि नहीं। इधर से लूफी को जलन महसूस हो रही थी क्योंकि उसके हाथ जल रहा है। इधर से लूफी जो होता है वो होयो को याद कर रहा होता है कि किस तरीके से मतलब हाकी को रियो को इस्तेमाल करते वो लोग अंदर से डैमेज करने के लिए, तो लूफी उसी चीज का इस्तेमाल करना चाहता है यहाँ पर। उतने में बहुत ही तेजी से वो लेके आता है पूरी गन को और सीधे काइडो की तरफ बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, और इधर से लूफी हंस रहा होता है बहुत ही तेजी से, और बहुत ही तगड़ा एकदम ही क्लैश होता है जिससे कि पूरी रोशनी गोल्डन रोशनी हो जाती है, चारों तरफ गोल्डन रोशनी रोशनी फैल जाती है। परफॉर्मेंस हॉल में भी सारे लोग ऊपर की तरफ उठ के देख रहे होते हैं। इधर से उसुब भी कह रहे थे ये क्या चल रहा है। इधर से भाई चारों तरफ सारे के सारे लोग सन्नाटे में और देख रहे होते क्या हो रहा है। इधर से तभी हम लोग काप्पा को देखते हैं जो कि याद कर रहा होता है कि किस तरीके से ओडिन को खत्म कर दिया गया था ओरिची की तरफ से, और इधर से फिर ये लोग भागे वहां से बहुत ही तेजी से कोरी की तरफ। ओची को कितने सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की, काइडो से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की भी नहीं सुना, उसने किसी की भी नहीं मानी, उसने किसी पे भी दया नहीं कर और सब लोगों को खत्म करता चला गया। यहाँ तक कि जो कोरी की वॉरियर थे और कोई के अलायंस के मेंबर थे उन सारे लोगों को जला जला कर राख कर दिया, उन लोगों ने खत्म कर डाला। और हम लोगों को फाइटें देखने के लिए मिलती हैं जो कि इंटेंस बैटल वाली वाली की होती हैं। और यहाँ पर याददाश्त के अंदर बहुत ही खतरनाक घनौना काम चल रहा है भाई, सच बताऊं।
और ओचिरो जो होता है वो हँस रहा होता है और कह रहा होता है कि ये वही सज़ा है जो मेरे लोगों को दी गई थी। इधर से धीरे-धीरे करके वो बंद हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अब मैं इन लोगों को दूँगा। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि भाई लोग अंधाधुंध किसी को भी मार रहे हैं। इधर से फैक्ट्रियों में से हवा निकल रही है तो लोग साँस से मर रहे हैं। अगर कोई पानी पी रहा है तो वो पानी के ज़हर से मर रहा है। इधर से काम करवाया जा रहा होता है, भूखे-प्यासे रखे जा रहे होते हैं, किसी को कुछ खाने के लिए दिया नहीं जा रहा होता। उल्टा ओडॉन के अंदर सारे लोगों का काम करवाया जा रहा होता है, पे कुछ नहीं किया जा रहा होता, किसी को भी किडनैप कर लिया जा रहा होता है। लेकिन एक दिन उनको खाने के लिए चीज़ें मिली, जिसको हम कहते हैं स्माइल फ्रूट। सब लोगों को नॉर्मल फ्रूट लगे थे, सब लोगों ने खा लिया। लेकिन फिर उसके बाद ओचिरो का प्लान फिर से स्टार्ट हुआ, जिसके अंदर वो चाहता था कि कोई भी यहाँ पर रोए-धोए नहीं, सब हँसे और उसने यही किया। लोग अपने बाप माओ की मौत पर भी हँस रहे थे। इधर से हम लोगों को देखने मिलता ओचिरो मज़े कर रहा होता, तब तक एक औरत जो होती है वो रो रही होती, तब तक वो कहता हँस, हँस नहीं तो तू गई। और मजबूरन उसको हँसना पड़ता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि बच्चे लोग सब हँसते-हँसते मर भी जा रहे होते हैं, लेकिन अभी भी ओचिरो के दिल में रहम नहीं आया। इधर से यहाँ पर ओचिरो जो होता है वो हिरोई को कह रहा होता है कि मुझे पता था कि वो लोग आएँगे। मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला हिरोई, मैं भी तेरे बाप के पास तुझे भेज दूँगा। मैं जल रहा हूँ तो क्या हुआ? मैं तुझे भी जला कर राख कर दूँगा। इस तरीके से वो कह रहा होता और वो कह रहा होता कि ये सब मेरा ही रचा हुआ है। सारे एक बंदे को तबाह करना मेरे ही हाथ में लिखा है। हिरोई अपनी आखिरी साँसें ले ले। और जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी अचानक से हमें एक और पास देखने के लिए मिलता है ओरिचो के सामने कियोशी का, और जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि कियोशी मैं तेरा हमेशा से ख्याल रखूँगा। तभी गर्दन कट के अलग गिरती है और पता चलता है कि कियोशी ने ही ओचिरो की गर्दन को 2 टुकड़े कर दिया। और सारे लोगों ने विश भी माँगी हुई थी, जिसके अंदर काइडो को हारने की, ओचिरो के खत्म हो जाने की, इस तरीके की विशेष थी। जिसके अंदर हम लोग फिर यहाँ मोमो को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि मैं अपनी माँ के सपने को पूरा करके रहूँगा। मैं अपनी माँ के लिए जी रहा हूँ। सॉरी, सॉरी डिवाइन आ गया गलती से। इधर से जो मोमो होता है वो पूरी जान लगा देता है उसको खींचने में। इधर से उस सब कह रहा होता है ये क्या चल रहा है? ये लाइटिंग क्या है? तुम लोगों को मरना नहीं है। इधर से सारे के सारे लोग प्रेयर करना स्टार्ट कर दिए हैं लूफी के लिए, और इधर से सारे लोग ऊपर देख रहे होते हैं कथामास्तु वगैरह भी, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को क्या अच्छा लगा, और इधर से बजरंग गन डाल दो सब लोग कमेंट बॉक्स में। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।